अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है क्लास 10 तक के प्रश्नों को हल करने के लिए फिर आपको कहीं दूसरी जगह से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्नों को हल करने के लिए जो हमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है वो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फार्मूला। तरीके से दूसरे फार्मूला जो हमारे पास है वो है रेसिप्रोकल फार्मूलाज। वो रेसिप्रोकल फार्मूलाज कौन कौन है वो यहाँ दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आया और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूलाज आगे दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको आइडेंटिटीज फार्मूला की जरूरत पड़ती है प्रश्नों को हल करने के लिए। और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे निकालना है और कैसे याद करना है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये हमारा 4 टॉपिक होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फार्मूलाज, रेसिप्रोकल फार्मूलाज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूलाज और आइडेंटिटीज फार्मूलाज। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। 10th क्लास तक आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानना है और समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके ही आपको प्रश्नों को हल करना है। इसलिए हम पहले समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हैं कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वैसा था जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। अब बच गया 2 भुजा, लंब और आधार। आप इसे अगर लंब कह देते तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं इसीलिए मान लो कि यहाँ पे कोण है। इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग लंब कहेंगे और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम कर्ण कहेंगे और जो बच गया उसे आधार कहेंगे। लंब को हम लोग P से निरूपित करते हैं, P पर परपेंडिकुलर होता है इसलिए लंब को P से निरूपित किया जाता है। आधार को बेस कहा जाता है इसलिए हम B से निरूपित करते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस इसलिए हम H से निरूपित करते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, क्योंकि त्रिभुज का एक नियम है कि जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होगी। और समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री, इसलिए इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी और ये थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे और बच जो गया उसे हम आधार कहेंगे। ये लंब और आधार बराबर भी हो सकता है और छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। चूंकि त्रिकोणमिति के अंदर हमें पढ़ना ही है कि त्रिभुज की भुजा और उसके कोणों के बीच के संबंध को। तो जब एक भुजा को दूसरी भुजा से भाग दिया जाता है तो उसका कुछ मान निकल करके आता है। जब लंब को आधार से भाग किया जाएगा थीटा के लिए कुछ ना कुछ मान आएगा और उस मान को हम किससे निरूपित करेंगे? tan थीटा से। और इस प्रकार से हमें फॉर्मूला मिलेगा tan थीटा बराबर P/B। इसी तरीके से लंब को जब कर्ण से भाग करोगे तो इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा किसके बराबर? साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। आधार को जब हम कर्ण से भाग करेंगे तो क्या हमारे पास निकल करके आएगा? कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना निकल करके, उस वैल्यू को हम कहेंगे क्या? cos थीटा। और इसी प्रकार से हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा जो है sin थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B और cot थीटा बराबर B/P और sec थीटा बराबर H/B और cosec थीटा बराबर H/P होगा। हम तो ये समझ गए कि त्रिकोणमितीय अनुपात आया कैसे, होता कितना है ना। अब हम इसको याद करने का तरीका समझेंगे, इसको याद कैसे रखें। प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तौल, या इसे भी याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वैसे याद रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तौल। एस फॉर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H, cos थीटा बराबर हो जाएगा B/H और tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B। इसका उल्टा होता है, आगे हम लोग समझेंगे कि साइन का उल्टा cosec कैसे होता है, वो आगे सब क्लियर हो जाएगा। तो इतना याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर P/H और cosec थीटा बराबर H/P, cos थीटा बराबर B/H और sec थीटा बराबर H/B, tan थीटा बराबर P/B और cot थीटा बराबर B/P याद रखेंगे। अब हम बताने वाले हैं कि ये H बराबर जो फॉर्मूला है B बराबर और P बराबर, इसको कैसे याद रखेंगे। थ्योरम है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h² बराबर b² प्लस p², कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कैसे रखें? बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि p² बराबर b² प्लस h² या
उल्टा सीधा कुछ कर लेते, इसको याद कैसे रखेंगे, एच पर हाई बीपी, हाई बीपी, जब किसी आदमी का बीपी बढ़ जाता है तो कहते हैं हाई बीपी। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहीं से हम तीनों फॉर्मूला को निकाल लेंगे। जैसे कि एच को एच ही लिखेंगे, और जब इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, हमें रूट लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, और इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा एच बराबर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये निकल गया आपका। दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे कि अच्छा, इसको अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, लिखा जा सकता है। अब हमें किसका मान निकालना है, पी का, तो इस पी स्क्वायर को यहाँ रोक लेंगे, है ना। तो बराबर हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर, इधर प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर। फिर इधर से हम क्या करेंगे, पावर को हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह से आप जो है अब क्या करोगे, बी को रोक लोगे, पी को भेज देना उधर, और हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा बी बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी कितना है, 6 है। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा कैसे होता है, इसको जरा देखते हैं। अगर मान लो कि आपको याद नहीं है, भूल गए, तो कैसे निकाल लेंगे। ठीक, सिर्फ वो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला अगर फॉर्मूला याद है, 6 फॉर्मूला जो पीछे बताया गया, वो अगर आपको याद है तो उससे आसानी से निकाल सकते हो। हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कॉन, या पी बटे बी बोल सकते हो उसे। तो थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे हम लोग लंब कहेंगे, है ना। और जिसके साथ कोण बनेगा, जो छोटी वाली भुजा होगी उसको आधार, और जो बड़ी वाली भुजा होगी उसे हम कर्ण कहेंगे, या 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक, तो साइन थीटा बराबर अभी हम बताएं आपको कि होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, और कर्ण हो जाएगा ए सी, है ना। कि हमें लाना है एक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी से भाग करेंगे, किससे, तो अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर ए बी से भाग कर देते तो हमारे पास हो जाएगा ए बी बट्टे ए बी, और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास ए सी बट्टा ए बी, हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। ए बी से ए बी कटेगा तो क्या हो जाएगा ए, और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास ए सी बट्टे ए बी। ठीक, अभी हम देखते हैं कि ए सी बट्टे ए बी का मान किसका होगा। तो ए सी क्या है, यहाँ पे कर्ण है, और ए बी क्या है, लंब है। तो कर्ण बट्टे लंब किसका फॉर्मूला होता है, एच बट्टा पी। अभी बताया गया आपको कि कॉसेक थीटा का मान होता है, किसका होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉसेक थीटा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉसेक थीटा। कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पे आधार कौन होगा, बीसी, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आधार हमारा हो जाएगा बीसी, अब बट्टा में होगा कर्ण। तो कर्ण तो सबसे बड़ी वाली भुजा है ना, तो कर्ण यहाँ पे कितना है, एसी, है ना। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीसी को बीसी से भाग की, जब ऊपर भाग की तो नीचे भी भाग करना होगा। ठीक है, बीसी को बीसी से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, अब बट्टा में हमारे पास हो जाएगा एसी बट्टे बीसी। एसी क्या है, कर्ण, अब बीसी क्या है, आधार, है ना। तो आधार कर्ण बट्टे आधार एच बट्टे बी किसका फॉर्मूला होता है, अभी बताया गया आपको कि सेक का होता है, किसका, सेक का, है ना। कर्ण बट्टे आधार किसका होता है, सेक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, जैसे यहाँ पे है ना कॉस थीटा और 1 बटे सेक थीटा। तो इस तरीके से आप क्या कॉसेक थीटा का भी निकाल सकते हो, सेक थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का भी मान निकाल सकते हो। अब हम आपको बताएंगे, ये तो निकालने का तरीका है कि आप निकालोगे कैसे, ये आया कैसे। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला कैसे बना, है ना। और यहाँ से आप एक फॉर्मूला और निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे हम जानते क्या कि अभी साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, है ना। इसको क्रॉस गुना अगर हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा
गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा गुने साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1। और इस तरीके से 3 फॉर्मूला हमारे पास और मिल जाएगा, 3 फॉर्मूला हमें और मिल जाएगा यहाँ से। इसको भी याद रखना है ना, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ सकती है सवाल को हल करने में। हल करने के लिए हम एक 6 बराबर भुजाओं वाली एक बंद आकृति बना लेंगे, ठीक है। 2 रेखाएं जहां भी मिलती है उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं। इसमें कुल कितने शीर्ष हैं? 6 शीर्ष है। कितना है? 6। लेकिन इसका नाम क्या रखना ये जरूरी है, नाम को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, है ना। तो देखो याद कैसे, इसको कैसे नाम रखना है। ये जो पहला शीर्ष है, क्योंकि लिखना शुरू हम किधर से करते हैं? इंग्लिश में बाएं साइड से, या हिंदी में भी बाएं साइड से। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे इस शीर्ष का नाम रखेंगे साइन थीटा, ठीक। इस साइन थीटा, उसके सामने कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद रखेंगे कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट टैन थीटा। इसका नाम रखेंगे साइन थीटा, दूसरे का कॉस थीटा, तीसरे का कॉट थीटा, चौथे का कॉसेक थीटा और पांचवे का सेक थीटा और छठे का टैन थीटा। 2 भाग में बांट देना, आधा इधर आधा इधर। इधर देखो तीनों सी वाला है ना। ऊपर देखो कॉस कॉस सेक, कॉस कॉसेक, छोटा से शुरू के बड़ा पे है ना। कॉस कॉसेक, बीच में बचिए कौन? सी वाला कॉट। तो कॉस कॉट और कॉसेक वो जगह दाएं साइड में। इधर देखो साइन एस से शुरू हो रहा है, यहाँ सेक, साइन साइन से तो शुरू ही करना है, साइन और ये सेक होगा, बच गया बीच में टैन थीटा, ठीक है। नाम इस तरीके से इसका आप रख लो, 2-4 बार नाम रखोगे याद हो जाएगा आपको, है ना। अब जैसे साइन थीटा का मान पूछा जाए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्मूला में पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अब क्या करना? साइन थीटा लिखना, 1 और 2 को छोड़ देना, 2 को छोड़ना है, तीसरा को ले लेना है, 1 कॉसेक थीटा, ठीक। इसी तरीके से कोई भी लो, मान लो कि हमें लिखना सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या होगा, है ना। सेक थीटा का मान क्या होगा? तो आप क्या करो, इधर से या इधर से 2 छोड़ करके तीसरा वालों को लेना है, ठीक। तो 1 2 को छोड़ देंगे और लिखेंगे 1 कॉस थीटा, ठीक। या इधर से सेक थीटा थे, 1 2 को छोड़ दो, ये तीसरा वाले को ले लो, किसी का भी। अब बोलो, अब मान लो टैन थीटा का मान लिखना, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 छोड़ के तीसरा लो, या 1 2 इधर से छोड़ के तीसरा लो, है ना। तो क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर 1 कॉट। और इस तरीके से आप 6 का मान निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। कैसे? तो ये हो गया याद करने का तरीका। याद करने के लिए क्या करेंगे कि एक हेक्सागन बना लेंगे, उसका 6 शीर्ष का इसका नाम रख देंगे। नाम लेकिन रखते समय ध्यान रखना होगा आपको, है ना। ये पहला वाले शीर्ष का नाम साइन थीटा, दूसरे वाले का कॉस थीटा, तीसरे वाले का कॉट थीटा, चौथे वाले का कॉसेक थीटा और पांचवे का सेक और छठे का टैन थीटा नाम रखना है। और उसके बाद इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसका भी मान पूछा जाए उसको लिखेंगे, उसके बाद बराबर देकर के 1 लिख करके 2 को छोड़ के तीसरा को लेना है, 2 को छोड़ के तीसरा, किसी का भी निकाल सकते हो। तो कॉस का निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1 2 इसको लो, है ना। सेक थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा, या इधर से लोगे तो इधर से भी तो सेक थीटा आ जा रहा है ना। और इस तरीके से हम रेसिप्रोकल फार्मूला को भी आसानी से याद कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बारी बारी से सबको भाग करेंगे। अगर मान लो कि इसको हम समीकरण मान लेते हैं कि समीकरण ये 1 है। अब समीकरण तरफ समीकरण 1 में दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि h स्क्वायर से भाग करेंगे। अगर समीकरण 1 को अगर h स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? h स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बटे h स्क्वायर मिलेगा। h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 1 बराबर b बटे h को, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, एक फॉर्मूला है हमारे पास, होता है a का पावर m बटे b का पावर m बराबर हो जाता है a बटे b का पावर m। तो इसको हम लिख सकते हैं b बटे h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस p बटे h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास
एक हो जाएगा बराबर किसके, बी बटा एच किसका मान होता है, कॉस थीटा का, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी बटा एच होता है साइन थीटा का मान, तो इससे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से ये हमारा पहला आइडेंटिटी निकल करके आएगा क्या, 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण एक को एच स्क्वायर से ना भाग करके अब बी स्क्वायर से भाग करें, तो हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक, तो एच बट्टे बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एच बट्टे बी का होल स्क्वायर बराबर ये बी से बी कटेगा तो क्या हो जाएगा, एक, और ये प्लस पी बट्टे बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एच बट्टा बी क्या होता है, किसका मान होता है, सेक थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये बराबर 1 प्लस पी बट्टा बी किसका मान होता है, टेन का, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला निकल करके आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम समीकरण एक को पी स्क्वायर से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, पी स्क्वायर से भाग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, तो एच बटे पी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी बटे पी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, एच बटा पी क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि एच बटा पी कॉस थीटा कॉसेक में होता है, तो यहाँ स्क्वायर इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर बी बटा पी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला निकल करके आएगा। अब इन तीनों फॉर्मूला से हम एक दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये कॉस जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और या 1 बराबर लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। करने का तरीका हो गया कि अगर हम निकाल भूल जाए तो ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है ना, और इसी से हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे। लेकिन अब इसको याद करने का आसान सा कौन सा तरीका है उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो याद करने के लिए, इस फॉर्मूला को याद करने के लिए फिर वही करना है, क्या, एक हेक्सागन बनाना है हमें। ठीक, क्या बनाना है, रेगुलर हेक्सागन बना लेंगे, उसके बाद इसका नाम साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सी तीनों दाएं साइड में होगा, उसके बाद यहाँ साइन यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ बचेगा टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद इसके रेसिप्रोकल से इसको मिला देंगे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे मिला देंगे। तो याद रखने के लिए क्या करेंगे कि एक ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये वाला लेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे और इसको छोड़ देंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे हमारे घड़ी की दिशा जो होती है, घड़ी की सुई की जो दिशा होती है वो पूरब से पश्चिम की ओर होती है ना, तो यहाँ से ऐसे चलना हमें इस तरीके से। ठीक है, फिर इसमें भी क्या करना है, इस तरीके से चलना है, और यहाँ भी इस तरीके से चलना। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलेंगे क्या है, मान इसका, इस पॉइंट का नाम रख देंगे, सब जहाँ पे कटा इसका नाम रख देंगे 1। क्या रख देंगे, 1। अब जब यहाँ से चलेंगे तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्लॉकवाइज में चलेंगे और प्लस करते जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 1। फिर इस वाले त्रिभुज में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अब इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे यहाँ पे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पे जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता इसका ऑर्डर चेंज होने से, है ना। इसी का इस्तेमाल करके एक और फॉर्मूला याद कर सकते हो, तो कि दोनों किनारे वाले को गुना करो, sin थीटा गुने cosec थीटा, sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर ये बीच वाला बराबर 1। इसी तरीके से cos थीटा गुने sec थीटा बराबर में बीच वाला 1, और यहाँ tan थीटा गुने बराबर में 1। चलो अब जो ये पूरा फॉर्मूला को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरा कोण कहते किसे, है ना। तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। जब 180 में से 90 चला गया तो ये दोनों कोण को जोड़ कितना आएगा 90 डिग्री। वैसा दो कोण जिसको जोड़ करके उसका मान 90 डिग्री आए तो उसे एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे पूरक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम एक कोण सी को थीटा से दिखा है और इसको मान लो हम कह देते इस कोण को कह देते अल्फा, है ना। तो नाम रख दिया उसका, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा का मान निकालना हो अगर तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, या ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइन थीटा का, किसका साइन थीटा का, तो थीटा तो यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उससे हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा लंब हमारा हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो हो जाएगा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे कितना हो जाएगा ए बी बटे ए सी हो जाएगा। ठीक, फिर अगर हम निकालें किसका मान साइन अल्फा का मान, साइन अल्फा का, तो यहाँ कौन तो यहाँ पे है, तो अब अल्फा के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बट्टे कर्ण तो हो जाएगा बीसी बट्टे ए सी। ठीक है, कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच, बी बट्टा एच, बी मतलब आधार, बी मतलब आधार। तो ये देखना होगा कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब, तो जो बच गया वो आधार, तो थीटा यहाँ पे है तो ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार। तो फिर उसके बाद कॉस अल्फा का मान अगर निकालते हैं, क्योंकि कोण के सामने वाली जो भुजा होगी है ना वो हमारा लंब होगा, वो हमारा लंब होगा। तो यहाँ कॉस अल्फा है तो अल्फा के सामने कौन भुजा है बीसी, तो ये हो गया लंब, तो बच गया कौन ये, तो ये हो गया आधार, ए बी बट्टे ए सी। इस तरीके से आप बाकी को भी निकाल सकते हैं, टेन कॉट सेक कोसेक सबको, है ना। चलिए बताओ, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन, ठीक है, और अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा रख सकते हैं ना। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बीसी बट्टे एसी। और यहां देख रहे हैं कि बीसी बट्टे एसी का मान कितना है कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बात समझ आ रहा है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है ए बी बट्टे ए सी। और हम क्या देख रहे हैं कि ए बी बट्टे ए सी का मान कितना है थीटा के लिए ए बी बट्टे ए सी का मान कितना है साइन थीटा। तो ए बी बट्टे ए सी की जगह हम रख दें यहाँ पे साइन थीटा, है ना। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल करके आया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। इसी तरीके बाकी को भी आप
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालना कैसे, ये तो समझ में आ गया। अब इसे हम याद कैसे करेंगे वो फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पूरा कोई फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे वो तो हम सीख लिए। अब इसको याद कैसे करना है, तो फिर इसको बनाने के बाद इसका नाम क्या रखना है, इसका नाम साइन थीटा, इसका नाम कॉस थीटा। अब कॉस को ये आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसका नाम रख देंगे, बीच में बच गया एक सी वाला कॉस थीटा। यहाँ पे साइन है, साइन एस सब बचा हुआ है सेक थीटा यहाँ, और ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। अब पूरा फॉर्मूला को याद करने के लिए बस इतना याद रखना कि सामने सामने वाले को है ना, किसको, इस दोनों को एक साथ क्या करोगे, साइन थीटा बराबर तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या, या कॉस के लिए कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए इसके सामने वाले को देखो, पूरा फॉर्मूला के लिए सामने सामने देखना है ना, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा के लिए हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लास 10 तक इतना ही फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा।